हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1605 से 1627 एडी तक। 1605 में अकबर की डेथ होती है बीमारी से। फिर आते हैं जहांगीर। जहांगीर का असली नाम था सलीम और ये रखा गया था फतेहपुर सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और ये क्यों रखा गया था? क्योंकि काफी मिन्नत और दुआओं के बाद सलीम का जन्म हुआ था और अकबर का ऐसा मानना था ये सलीम चिश्ती का आशीर्वाद है और इसीलिए उनका नाम सलीम रखा गया। जब सलीम बड़ा हुआ उसने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और 1601 में वो आगरा में अकबर के खिलाफ फौज लेकर चला गया था। जैसे तैसे उसे वापस भेजा गया और इनफैक्ट इलाहाबाद के किले में जहांगीर ने खुद का दरबार लगाना भी शुरू कर दिया था। अकबर ने अपने खास अबुल फजल को इसे समझाने के लिए वहां भेजा तो उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी। ऐसे में अकबर बहुत दुखी हो गया था और ऊपर से सलीम हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था। तो अकबर का मानना ये था कि सलीम जो है वो परफेक्ट नहीं है अगला बादशाह बनने के लिए। अगला बादशाह बनना चाहिए खुसरो को। खुसरो सलीम का ही बेटा था और उस समय वो 16-17 साल की उम्र का ही था। तो अकबर चाहता था कि जो उसका पोता है जिसमें अकबर को उसी के गुण दिखते थे, जैसे कि सहिष्णुता, व्यवहार कुशल और मिलिट्री में भी एक्सपर्ट, तो इन सब कारणों से अकबर चाहता था कि वो अगला बादशाह बने। लेकिन जब अकबर की मौत हुई 1605 में तो आधे दरबारियों ने सलीम को सपोर्ट किया और क्योंकि सलीम सीनियर था, बड़ा बेटा था और सलीम के पास आर्मी भी थी, तो उसने अपनी गद्दी संभाली आगरा में और खुसरो ने बगावत कर दी उसके अगेंस्ट में। मतलब उसने अपने ही पिता के अगेंस्ट में बगावत कर दी और खुसरो को इस बगावत में दबा दिया गया और उसे अंधा करके अगले बहुत सालों तक रखा गया। खुसरो का इस बगावत में साथ दिया था पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव ने और इस कारण उन्हें भी मार दिया गया। और ये बहुत ही गलत निर्णय था मुगल्स का, जहांगीर का, क्योंकि इससे सिख हमेशा के लिए मुगल सल्तनत के खिलाफ हो गए और आगे चल के सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंथ खालसा की स्थापना की। और ये एक मार्शल ट्रेडिशन था कि अब सिखों ने हथियार उठा लिए हैं और अब वो आर्मी बनाकर मुगलों से लड़ेंगे। सलीम ने बादशाह बनते ही 12 ऑर्डिनेंसेस इशू किए, जैसे कि टोल टैक्स हटाना, फिर रोड साइड पे मॉस्क और सराय का कंस्ट्रक्शन। फिर उसके अलावा उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाए और उसमें एक डॉक्टर यानी कि हकीम को रखा गया। फिर मीट स्लॉटर जो है उसको बैन किया गया हफ्ते में 2 दिन। उसके अलावा मनसबदार जो अकबर के समय काल में थे उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया और उनको प्रमोट किया गया उनकी योग्यता के अनुसार। जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। कहते हैं इसने महल के बाहर एक घंटी लगा रखी थी और जो भी वो घंटी बजाता था उसे बादशाह के सामने पर्सनली सुनवाई का अवसर दिया जाता था। उसी घंटी को बोलते हैं जंजीर अदाल या चेन ऑफ जस्टिस। ये आगरा फोर्ट पे थी। जहांगीर के काल में एक इम्पोर्टेंट घटना है उनकी नूरजहां से शादी और आगे नूरजहां का दबदबा। नूरजहां जिसका नाम था मेहरुनिसा और बाद में जहांगीर ने इसे नाम दिया था नूरजहां। इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मेहरुनिसा एक विधवा थी शेर अफगान की, जो एक पर्शियन नोबलमैन थे बंगाल के। और आगे चल के उनका जहांगीर के साथ अफेयर चला और बहुत टाइम तक ये अफेयर चलने के बाद फाइनली 1611 में जहांगीर और मेहरुनिसा ने शादी कर ली। नूरजहां की खास बात यह थी कि उन्होंने उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों को बिठा रखा था। इस तरीके से नूरजहां के परिवार का मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में दबदबा हो गया था और आगे चल के उन्हें ऑफिशियल बादशाह बेगम भी बना दिया गया था। नूरजहां की एक बेटी थी पहली शादी से जिसका नाम था लाडली बेगम और नूरजहां ने उसकी शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शाहरियार से करवा दी। शादी करवाने का मकसद क्या था? नूरजहां चाहती थी कि जहांगीर के जाने के बाद भी सत्ता उसी के परिवार में रहे। फिर जहांगीर को बोला कि शाहरियार को तैयार कीजिए नेक्स्ट बादशाह बनाने के लिए। लेकिन जहांगीर किस पर निर्भर था? उसके सबसे बड़े बेटे खुर्रम पे। खुर्रम कई जगह जीत रहा था और उसके लिए बगावतें कर रहा था। तो खुर्रम ने देखा
जब वो इतना कुछ जीत कर आ रहा है और लड़ रहा है, लेकिन जब वो दरबार में आता है तो उसकी कुछ इज्जत नहीं है वहां पे नूरजहां, लाडली बेगम और शाहरियार वाला जो ग्रुप है, उन्होंने खुर्रम को साइडलाइन कर रखा था। और इस सब से नाराज होकर खुर्रम ने जहांगीर के अगेंस्ट में बगावत कर दी, क्योंकि वो समझ गया था कि नूरजहां शाहरियार को अगला बादशाह बनाना चाहती है। 1622 से 1626 ये 4 साल तक खुर्रम ने बगावत करी जहांगीर के अगेंस्ट में। और उसके बाद जहांगीर ने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया और बोला कि अब वो बीमार है और उसके जाने के बाद खुर्रम को ही बादशाह बनाया जाएगा। जहांगीर ने नूरजहां के अलावा जोधाबाई, जो कि मारवाड़ की थी, और एक कवच्चा प्रिंसेस, इनसे भी शादी की। 1608 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना हुई। विलियम हॉकिंस इंडिया आए और कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में बनी थी, वो मुगल एरियाज में फैक्ट्री खोलना चाहते थे। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए विलियम हॉकिंस वहां आया था। यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब क्या है? यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पे चीजें बनाई जाएंगी। यहाँ पे फैक्ट्री मतलब वेयर हाउस है, जहाँ पे चीजें रखी जाए और वहां से बेची जाए, सेल की जाए। विलियम हॉकिंस 2-3 साल तक दरबार में रहे और बाद में उन्हें मनसब दे दिया गया। लेकिन उनका जो फाइनल एम था मनसब नहीं था। उन्होंने उन्हें ब्रिटेन से राजा ने भेजा था ताकि वो फैक्ट्री बनाने की परमिशन लेके आ सके। लेकिन उन्हें फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं मिली। और इसका कारण क्या था? पोर्टुगीज पोर्टुगीज 1509 या 10 से व्यापार कर रहे थे और उन्हें ऑलरेडी भारत में 100 साल हो चुके थे। तो उन्होंने मुगल से बड़े अच्छे संबंध स्थापित कर रखे थे। और कारण क्या था इसका? क्योंकि पोर्टुगीज की जो नेवी थी वो बहुत ही अच्छी थी और मुगलों के पास नेवी ना के बराबर थी। और मुगल्स को समुद्र में व्यापार के लिए और सेफ्टी के लिए पोर्टुगीज की जरूरत थी। और पोर्टुगीज को मुगल से दोस्ती बना के रखने का क्या फायदा था? उन्हें अगर जमीन पर कोई लड़ाई होती तो वहां पे मुगल्स उनकी हेल्प कर सकते थे। अकबर के दरबार में पोर्टुगीज बहुत ही ज्यादा हावी थे। हमेशा अकबर के दरबार में कोई ना कोई पोर्टुगीज एम्बेसडर रहता ही था। और जहांगीर के समय में भी ऐसा ही था। और पोर्टुगीज ने भी वहां पर विलियम हॉकिंस की दाल नहीं गलने दी, क्योंकि पोर्टुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस राइवल्स थे। उसके बाद आगे चल के 1613 में पोर्टुगीज और इंग्लिश के बीच में लड़ाई होती है। ये एक समुद्री लड़ाई थी और इसमें पोर्टुगीज की हार हो जाती है। तो वहां पर इन्हें जबरदस्ती मानना पड़ता है। और इसके बाद फाइनली इंग्लिश को मुगल से परमिशन मिल जाती है। 1613 में जहांगीर ने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस एक्सपैंड करना था और जगह जगह फैक्ट्रीज लगानी थी। और उसी की परमिशन के लिए इस बार भेजा गया थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में। थॉमस रो 3 साल जहांगीर के दरबार में रहा और उसकी जहांगीर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों साथ बैठकर शराब पिया करते थे। और इसी दोस्ती का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला? उन्हें कई जगह फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद मेवाड़ को हराना चाहा। मेवाड़ के खिलाफ कंटिन्यूअसली फौज भेजी गई, लेकिन बहुत साल लगे उसे मेवाड़ को हराने में। राणा अमर सिंह थे उस वक्त, राणा प्रताप के बेटे। और राणा अमर सिंह को हराने की कोशिश की गई और फाइनली खुर्रम इसमें सक्सेसफुल हुआ 1615 में। खुर्रम जहांगीर का बेटा था और आगे चल के ये शाहजहां बना। ये मिलिट्री में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था और जहांगीर इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। इसके अलावा जहांगीर ने कैप्चर किया फोर्ट ऑफ कंगरा को 1620 में और अहमदनगर के एक पार्ट को भी जीत लिया गया। फिर मलिक अंबर जो थे, उन्होंने बालाघाट जो है वो जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था और उसे वापस दे दिया मुगल एम्पायर को। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी जो 5th गुरु थे उन्हें एग्जीक्यूट किया। हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। फिर अगर हम लास्ट पीरियड की बात करें तो खुर्रम ने, यानी कि शाहजहां ने भी जहांगीर के अगेंस्ट में बगावत की थी, वो भी हमने देखा। और साथ ही जो उनके मिलिट्री जनरल थे महावत खान, उन्होंने भी जहांगीर के अगेंस्ट में बगावत कर दी थी। इसके अलावा जहांगीर ने लिखी तुजुक के जहांगीरी पर्शियन में। और फाइनली उन्हें बरी किया गया, उन्हें दफनाया गया लाहौर में।
इनके बाद नेक्स्ट सुल्तान बने खुर्रम, यानी कि शाहजहां। हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।